तो सितारों का सम्मान होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद समारोह होगा, लेकिन अब भारत लौट चुके हैं पदकवीर और एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां सारे पदकवीर आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक क्षण है जिसका हमारे साथ साथ पूरा देश गवाह बन रहा है। टोक्यो ओलंपिक से लौट गए हैं खिलाड़ी। ये तस्वीरें आपके सामने फोटो सेशन के लिए रुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। सभी पदकवीर आप देख सकते हैं। आज शाम खेल मंत्री इन्हीं को सम्मानित भी करेंगे और नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय भी लौट आए हैं। और इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो इतिहास रचा है 7 पदक के साथ, और देश में चैंपियंस का स्वागत शान से हो रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सारे पदकवीर फोटो सेशन के लिए रुके और फोटोज, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, फोटोज भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी खिलाड़ी टोक्यो से भारत लौट आए हैं और इसी सम्मान में, इन्हीं के पदकवीरों के सम्मान में जगह जगह आयोजन आज हो रहे हैं। लेकिन सारे देश की निगाह अभी फिलहाल टिकी हुई है दिल्ली के एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहां पर ऐतिहासिक एक स्वागत किया जा रहा है सभी पदकवीरों का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत के खिलाड़ियों की जो टोक्यो से लौटे हैं इतिहास रच के। और अब एक ऐतिहासिक क्षण जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ढोल बाजे इसके साथ स्वागत किया जा रहा है। और पल के बिछाकर पूरा देश इनका इंतजार कर रहा था और अब वो क्षण आ गया है जब सभी खिलाड़ी भारत लौट आए हैं। और कुछ देर बाद शाम 6:30 बजे सम्मान समारोह भी है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं, जोश भर देने वाली हैं कि सभी खिलाड़ियों का किस तरह से देश इंतजार कर रहा था। और खुद देखिए आप, बैंड बाजे के साथ, सभी कोरोना नियमों के साथ खिलाड़ियों का यहां पर स्वागत किया जा रहा है बैंड बाजे के साथ। तो ये देश है वीर जवानों का, ये धुन आप में भी जाहिर तौर पर जोश भर रही होगी और सभी खिलाड़ियों के मन में ये देश है वीर जवानों का ये धुन जाहिर तौर पर एक अलग ही जज्बा, अलग ही जोश भर देती है। और ये खिलाड़ियों के, पदकवीरों के सम्मान में ये धुन यहाँ पर बजाई जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ी हैं जो लौटे हैं टोक्यो से इतिहास रचकर, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें कि किस तरह से शान से उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। हर देशवासी, आज सभी की नजरें टिकी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर, किस तरह से खिलाड़ी वहां उतरे हैं। और वो क्षण बेहद ही ऐतिहासिक, जब वापस लौटे, स्वदेश लौटे सभी खिलाड़ी और इस तरह से सम्मान समारोह, एक सम्मान समारोह यहां पर हो रहा है। स्वागत, ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ियों का। और यहां से अशोका होटल में शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम निर्धारित है, वहां पर एक सम्मान समारोह होगा। खेल मंत्री खुद उस सम्मान समारोह में शामिल होंगे। यहां पर सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली, जोश भर देने वाली, किस तरह से ओलंपिक में भारतीय टीम इतिहास रचकर इस बार लौटी है। 7 पदक अपने नाम किए हैं और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, भाला फेंक के जो उन्होंने, और अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें जरा दिखाइए आप। बिल्कुल, मेरे सहयोगी गौतम जो है वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे जी। तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके का जबरदस्त जोश और उत्साह है एयरपोर्ट पर। जो सैकड़ों की तादाद में जो प्रशंसक हैं भारतीय खिलाड़ियों के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं हाथों में तिरंगे लेके। वेलकम के जो तख्तियां हैं वो उनके हाथों में है। पूरा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 जो इंटरनेशनल अराइवल है वो इस वक्त प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ है। और मानो पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया हो, इतना जबरदस्त उत्साह है लोगों में।
आवाज आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। लोग यहाँ पर ढोल तमाशे, बैंड बाजे, तख्तियां, बैनर लेकर बड़े ही उत्साह के साथ में भारतीय ओलंपिक दल जो कि 7 मेडल जीतकर भारत लौट रहा है, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी गौतम आपको वो सारी तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। आप तक ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी। पूरे एयरपोर्ट में कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है और गौतम ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे पहुंचने के लिए भी एक प्रशंसक लगातार जद्दोजहद कर रहा है और ये उत्साह आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग ढोल तमाशे लेकर पहुंचे हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो एक तस्वीर है देश में इस तरह की दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। 7 मेडल जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, 2 भारत का जो दबदबा रहेगा वो देखने लायक रहेगा और पूरे वर्ल्ड को अभी ये पता लग गया है कि नीरज चोपड़ा भी अपने जो छोटे भाई हैं उन्होंने लास्ट की जो क्लोजिंग पे इतना कमाल प्रदर्शन किया कि पूरा वर्ल्ड के ऑफिशियल और खिलाड़ी हमें भी बधाई देने के लिए आगे थे। और जो भी टीम गई है इस बार ओलंपिक्स के लिए वो फाइनल तक गई है और कड़ा मुकाबला किया है। तो बहुत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटी है। लोग डांस कर रहे हैं ढोल नगाड़ों पर। आपको बता दें कि भारतीय टीम संभव में लैंड कर चुकी होगी। अभी सिंह वीआईपी गेट पर खड़े, लेकिन हम दूसरी तरफ जहाँ भीड़ है तो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोग डांस कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत तस्वीरें एयरपोर्ट की नजर वेलकम करने के लिए ये चीज़ दर्शाती है। इस बार पहली दफा एक इंडिविजुअल एथलीट में मेडल हमारा गोल्ड आया है और ये हम सब युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमें आने वाले सालों में, आने वाले ओलंपिक्स में और कई सारे इस तरह के गोल्ड मेडल भी हमारे आने वाले दिनों में दिखेंगे। हम जम्मू से स्पेशल चेयर करने आए हैं। आप भीड़ की बात कर रहे हैं, हम 600 किलोमीटर चल के आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम हमने उन हीरोओं का स्वागत कर सके जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है और उनके लिए एक संदेश है जिन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट की है कि नशा छोड़ो और स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ो। मनु 600 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं स्वागत करने के लिए और इतना जबरदस्त शोर है, इतना उत्साह है लोगों में कि आवाज जो है वो शायद बमुश्किल पहुंच रही है लोगों की। तो अभिषेक दिखा रहे हैं तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की। ये तस्वीर 600 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंचे हैं पदक वीरों को की एक झलक पाने के लिए, उनको एक नजर देखने के लिए कि ये जो खिलाड़ी है वो कैसे बनते हैं, युवाओं को आगे इससे क्या सीख मिलती है, ये तस्वीरें भी बताती हैं। मनु इस वक्त हमारे साथ, हम दोनों ही स्टूडियो में। मनु, ये मौका ही इतना खास है कि शायद ही कोई इस पल को अपनी आंखों के सामने से गुजरने देना चाहे। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस वक्त उत्साह महसूस नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेनका, जो हम यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर जो तस्वीरें हम वहां देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि मानो हम भी वहां पर एक पल के लिए होते और हम भी इन पदक वीरों का उस तरह से एक झलक पा लेते जो वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग तो ये भी बता रहे हैं मेनका एयरपोर्ट पे कि वो जम्मू से स्पेशली सिर्फ उनका स्वागत करने के लिए, पदक वीरों का सम्मान करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और एक सीख भी दे रहे हैं कि युवाओं को अगर बनना है तो ऐसे ही बनना होगा। हालांकि एक वक्त था जब कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब जो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। और तस्वीर बदलती कब है? जब इस तरह की उपलब्धि हमारे हाथ लगती है, जब ऐसे हालात बनते हैं। और जाहिर सी बात है इस बार टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों की तरफ से रहा है और खासकर सरकार का सहयोग जैसा रहा है, कदम कदम पर सहयोग दिखा है, वो चर्चा का विषय बनता है। और फिर जो दूसरे युवा होते हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं, उनकी फैमिली भी सोचती है कि हाँ ठीक है, इसमें भी इनका करियर है, बन सकता है, नाम शोहरत हमारे पास हो सकता है, हमारे बच्चे कमा सकते हैं इस तरीके से भी। तो उनका जज्बा, उनका भरोसा, उत्साह और बढ़ता है। और आज की तस्वीर वही जज्बा उत्साह बढ़ाने वाली ही तस्वीर है, भरोसा बढ़ाने वाली तस्वीर है। ये जो पदक वीर कल तक शायद इनमें से कुछ का नाम लोग जानते हो, लेकिन आज हर एक खिलाड़ी के बारे में गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि उन्होंने कब से तैयारी शुरू की थी, क्या क्या पढ़ा, किस तरह से खाना पीना, उनका डाइट क्या होता, हर एक जानकारी इन खिलाड़ियों के बारे में हर कोई हासिल कर लेना चाहता है। बिल्कुल। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखाइए जरा, किस तरह का जोश, किस तरह का जज्बा फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर।
अभिषेक को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि वहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज ही इतनी ज्यादा है। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी गौतम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके का भरोसा पनपा है खेलों के प्रति, जिस तरीके का उत्साह अभिषेक, ये जानकारी जरा दीजिए, किसका इंतजार यहाँ पर हो रहा है? लाइव देखा जा सकता है कि किस तरीके। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभिषेक, आवाज आ रही है। और ये भी बताएं कि अब तक कौन कौन खिलाड़ी आ चुके हैं, किसका और इंतजार हो रहा है, और यहाँ से सीधे ये अशोका होटल जाएंगे, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए ओलंपिक दल जो है उनका नियत समय जो है वो 5 बजे का था और वो लैंड कर चुका है। इस वक्त जो गेट है, जिस दरवाजे से बाहर निकलेगी टीम, उस दरवाजे पर भारी भीड़ मौजूद है, हुजूम उमड़ पड़ा है और वहां पर अब फूलों की बरसात की जा रही है। जो प्रशंसक हैं वो फूल लेकर आए हैं और वो फूलों की बरसात कर रहे हैं। यहाँ पर फूलों से, ढोल तमाशों से टीम का पूरा जो ओलंपिक दल है उसका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो खिलाड़ियों के प्रशंसक हैं। ओलंपिक दल जो है उनका नियत समय 5 बजे लैंड करने का था और टीम इस वक्त लैंड कर चुकी है और कुछ ही देर में पूरी जो टीम है, ओलंपिक का जो दल है वो पूरा बाहर निकलेगा और उनके बाहर निकलने पर जो स्वागत की तैयारियां हैं वो आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग। बिल्कुल अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ फैंस का। अभी जो भारतीय दल है वो एयरपोर्ट के अंदर है, कुछ देर में एयरपोर्ट के बाहर पूरा भारतीय दल निकलेगा, वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, किस तरह का जोश, किस तरह का जज्बा, हर एक फैन वहां पर पहुंचा है अपने जो हीरो हैं, जो हमारे देश के हीरो बन चुके हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल, और अभिषेक हम चाहेंगे वहाँ जो लोग आए हैं उनसे कुछ और बातें कीजिए, उनके जो एहसास है हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए, और जो लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं अगर वहां तक आप पहुंच सके तो उनसे भी जरा बात कीजिए। देखिए ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प है इनका। ये देखिए किस तरह से दंडवत प्रणाम एक तरफ से किया जा रहा है और लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जता रहे हैं कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि देश को और ज्यादा मेडल मिले। मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अराइवल फ्लाइट की। यहाँ भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है और ये बैंड बाजा ढोल नगाड़ों का खुशी जाहिर की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाकई ऐतिहासिक है। हर कोई अपने तरीके से यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है, कोई पुशअप्स लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगे की टी-शर्ट पहनकर अपने जो हीरोज हैं उनके सम्मान में यहाँ पर ढोल बजाया जा रहा है इनका। वाकई ये तस्वीरें बहुत ही अनमोल कह सकते हैं जी। बहुत सारे खिलाड़ी मनु, ये तस्वीर, जी अभिषेक, ये जो तस्वीर है जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमें भरोसा जगाती है खेलों के प्रति, हमें उत्साह जगाती है खेलों के प्रति और आने वाले समय के लिए एक उम्मीद बंधाती है कि जिस तरीके से ओलंपिक दल का स्वागत यहाँ पर हो रहा है और इस उम्र के छोटे बच्चे, उनमें खेलों की जो भावना पनप रही है, उनमें वो खेलों के प्रति जितना उत्साह दिखा रहे हैं, वो इनके स्वागत के लिए, वाकई सुकून देने वाली तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त। इनसे बात भी कीजिए जरा, इनका हीरो कौन? बेटा आप किसके स्वागत के लिए आए हो? इस बार टोक्यो ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले तक कड़ी टक्कर दे के पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान आने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में बहुत कुछ करेगा। और लास्ट के दिन नीरज चोपड़ा भाई ने जेवलिंग में बहुत तगड़ा किया है कि पूरे वर्ल्ड को ये पता लग गया है कि आने वाले पेरिस ओलंपिक में इंडिया बहुत कुछ करने के लिए उतरेगा। प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों को बुलाया है 15 अगस्त के दिन। हाँ, कितना हौसला अफजाई होती है जब प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करते हैं। बहुत ज्यादा। दोबारा मेरे सहयोगी जो हुजूम दिखा रहे हैं वो आप तस्वीरें देख सकते हैं।
मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आवाज आ रही है अभिषेक, बिल्कुल आवाज आ रही है। अभिषेक आप तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि शोर थोड़ा ज्यादा है तो जाहिर तौर पर दर्शकों तक आवाज उतनी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तस्वीरें दिखाते रहिए। और ये हाथ में फूल माला लेकर भी पहुंचे हैं बहुत सारे लोग। कौन आया है? जो हीरोज हैं उनके स्वागत के लिए बजरंग पुनिया के फैंस भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जो पदक जीत कर लौटे हैं भारत, चाहे वो बजरंग पुनिया हो चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, सभी के फैंस यहाँ पर पहुंच गए हैं। किसी किसी के फैमिली वाले भी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये ओलंपिक जो है मेन का शुरुआत भी हमारी अच्छी रही। मीराबाई चानू ने सिल्वर के साथ हमें शुरुआत दिलाई और अंतिम दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड के साथ अंत किया है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ये शानदार, हाँ बिल्कुल, सिल्वर से गोल्ड तक का सफर शानदार रहा है इस बार ओलंपिक में भारत का। भारतीय दल लैंड कर चुका है। तो भारतीय दल लैंड कर चुका है, बस इंतजार है उनके बाहर आने का। और जैसे ही ये पूरा का पूरा जो दल है खिलाड़ियों का और कोच और उनके साथ जो गए थे, वो जैसे ही बाहर आएंगे उनका भव्य स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा। और स्वागत जोश देखिए, उत्साह देखिए लोगों का। सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और जो ढोल बजा रहे हैं, न जाने कितने घंटे से इसी जोश के साथ, इसी ऊर्जा के साथ लगातार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, गाना गाया जा रहा, पुशअप्स कर रहे हैं। एनर्जी देखते ही बन रही है। और एनर्जी जाहिर सी बात है, जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी ही जरूरी चीज है और वो एनर्जी देखने को मिल रही है। कोरोना काल है, बावजूद इसके 600 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ एक झलक अपने हीरो की पाने के लिए लोग आए हैं, मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन के सामने ये एक जरूर चुनौती वाली स्थिति बन गई है कि किस तरीके से भीड़ को कोविड नियमों के तहत रखा जाए, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा है, उत्साह इतना ज्यादा है लोगों का कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की कोशिश जरूर है, मास्क भी बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल मेनका, मुझे लगता है कि अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब भारतीय दल बाहर निकलेगा एयरपोर्ट से, क्योंकि वहां पे जो प्रोसीजर होता है अभी वो चल रहा है। सभी खिलाड़ी वो अपना जो सामान लेना होता है वो ले रहे हैं एयरपोर्ट से, फिर कुछ ही मिनटों में अब बाहर आने वाला है भारतीय दल। और मुझे लगता है मेनका उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि बाहर हमारा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस, इस तरह से स्वागत की तैयारी है। हालांकि आवाज थोड़ी बहुत अभिषेक कुछ कह रहे हैं, अभिषेक कहिए, कुछ कह रहे हैं। Dial as well as the security officials are accompanying them just to keep crowd away from them because of strict COVID norms that are in place. The cars have been parked here. We have a एक मिनट मेनका बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ खड़े लोगों के लिए कि अब शुरुआत हो चुकी है। भारतीय दल अब धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से। भारतीय दल अब कुछ ही मिनटों में बाहर आने वाला है। और कोई भी खिलाड़ी खुद को तैयार करता है इसी सालों की मेहनत, और वो मेहनत का असली परिणाम यही है मेडल की बात। आप जब भी किसी खिलाड़ी से बात करेंगे तो वो यही जिक्र करेगा मनु कि ठीक है मेडल तो हमें मिला, उसके लिए तो हम खेलते ही हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जो प्यार, सम्मान और फैंस का जो हुजूम मिलता है वहां से उन्हें ऊर्जा मिलती है, और वो असली पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी के लिए होता है। तो देश के सितारे अब जमीन पर आ गए हैं और कुछ ही मिनटों में बाहर भी निकलने वाले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर फैंस हो और खिलाड़ियों के परिवार वाले सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फैंस तो बस एक झलक पाना चाहते हैं अपने इन हीरोज की, पदक वीरों की, जो इतिहास में नाम दर्ज कराकर इस बार लौटे हैं टोक्यो से। ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। और इस बार नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल भारत को उन्होंने दिलाया है, तो ये ऐतिहासिक क्षण है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और नीरज चोपड़ा के बारे में हर तरफ चर्चा इस वक्त चल रही है जब से गोल्ड उन्होंने अपने नाम किया। अभिषेक और गौतम हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपको आवाज़ मिल रही है?
बस जो सबके मन में बेसब्री यही है कि और कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय दल ये देखिए लैंड तो कर चुकी है, अभी तक बाहर नहीं निकली है। तो और कितना इंतजार, बेसब्री हर एक पल के साथ बढ़ती हुई। और यहाँ अशोका होटल के बाहर की भी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर तैयारी की गई है। अशोका होटल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हरियाणा की खेल मंत्री पहुँच चुके हैं। अनुराग ठाकुर को पहुँचना है, खेल मंत्री को वही सम्मानित करेंगे। शाम 6:30 बजे ये प्रोग्राम होना है। सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक जीता है उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तैयारी वहाँ पर भी पूरी हो चुकी है। और ये झलक देख लीजिए आप, भारत के पदक वीरों की झलक। इस बार टोक्यो ओलंपिक से 7 मेडल भारत के खाते में, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है, और जिसमें एक गोल्ड भी है। और इस तरीके से जश्न का आलम पूरे देश में, जोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मेनका, और जो लोग अपने पदक वीरों के सम्मान में उनके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हीं के लिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि आप घर बैठे भी शामिल हो सकते हैं। जैसे हम हो रहे हैं, जिस तरह से हम हो रहे हैं स्टूडियो से, आप ये जोश, आप ये जज्बा घर बैठकर भी दिखा सकते हैं। और अपने पदक वीरों को यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप भी घर बैठे देखिए कि किस तरह से सम्मान किया जा रहा है और किस तरह से फैंस का जोश और जज्बा। अभिषेक, आप दिखाइए जरा तस्वीरें। और अभिषेक जुड़ चुके हैं एक बार फिर। अभिषेक, और कितना इंतजार? अभिषेक, बस एक ही सवाल सबके जहन में, और कितना इंतजार? देखिए टीम आ चुकी है और कुछ ही देर में तो यहाँ से बाहर निकलने वाला है समाप्त हो, और उसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर सभी प्रदर्शक। और इस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है भारत के सपूतों का, भारत के सितारों का। ये देखिए जरा भीड़ देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे नीरज चोपड़ा का फोटो लेकर आए। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। ये देखिए नीरज चोपड़ा की तस्वीर है, वो तस्वीर कहाँ से आया? गुड़गांव से आए। गुड़गांव से आए। कांग्रेचुलेशन नीरज, गोल्ड बनाया हुआ है और अलग अलग भावनाएं हैं। और जरा तस्वीर देख लीजिए, बहुत देर से हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, तिरंगे लेकर पहुँचे हैं, जवान हैं, यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं ITBP के जवान। बहुत देर से यहाँ लोग स्वागत के लिए बेचैन है, एक झलक पाने के लिए बेचैन है। कहाँ से आए हो? आज बड़ी कुर्बान की बात है कि हमारा देश भारत नंबर 1 पे गोल्ड लेके आया है, और इसी तरह अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं कितने गोल हमारे भारत को मिलने वाले हैं। आज उसी खुशी को लेकर शुरुआत है, आगे और गोल मिलेंगे। 7 मेडल जीते हैं भारत ने। किसे देखने आए हैं? हम नीरज चोपड़ा जी को देखने आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भारत को कई सालों बाद, कई दशकों बाद गोल्ड मेडल जिताया है, और हम सबको बहुत गोल्ड मेडल जिताया। नीरज चोपड़ा को देखने आए हैं। ये तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं बिल्कुल। T3 पर जहाँ से खिलाड़ियों को आना है। वाकई 23 साल के नीरज चोपड़ा को भी यकीन नहीं होगा। और ट्विटर की बात करें, ट्विटर पर 1.2 मिलियन फैंस थे नीरज चोपड़ा के, और गोल्ड जीतने के बाद ही डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं अब तक। अब बढ़ोतरी जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो फैन फॉलोइंग जो है नीरज चोपड़ा की सबसे ज़्यादा फिलहाल नजर आ रही है। और वो सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम सीधे तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मेनका कि किस तरह से फैंस उमड़े और सभी को आने वाले दिनों में रिजल्ट में तब्दील होगा। आप देखिएगा, क्योंकि अब और लोग आएंगे ग्राउंड में, और लोग खेलने के लिए आएंगे, तो शायद 2024 में हम डबल डिजिट में खुद ही करेंगे। टीम का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। 1-2 इवेंट ने गड़बड़ किया है, लेकिन फिर भी अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री है। चलिए जल्दी। तो भारतीय दल अब बाहर आने लगी है। टीम पूरे भारतीय टीम की अगर हम बात करें, सेटिस्फैक्ट्री, जाहिर सी बात है कुछ इसी तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से आ सकती है। लेकिन इस बार का प्रदर्शन 2024 के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला प्रदर्शन है। The area has completely been barricaded so that locals and बहुत बढ़िया था वो, एक्सपीरियंस अच्छा था। रिकॉर्ड क्या कहेंगे? पहली बार 7 मेडल जीते हैं भारत ने। देखिए ये 400 मीटर रिले के खिलाड़ी हैं, धावक हैं, अब यहाँ आना शुरू हो गए हैं। ऐतिहासिक लम्हा यहाँ पर दिखाया
जिसका इंतजार था। धीरे धीरे कर खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं। अभी 400 मीटर रिले के खिलाड़ी बाहर निकले, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खेल वहां पर खेला गया, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है भारत की वो शानदार है और एक उम्मीद कायम करती है कहीं ना कहीं 2024 के लिए। बिल्कुल, तो ये इसे एक शुरुआत के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ओलंपिक में मेडल भारत के खाते में, हालांकि कभी भी 7 मेडल अभी तक नहीं आया था एक साथ। इस बार 7 मेडल है, पहली बार इस तरीके की स्थिति। और लेकिन यही वजह कि लोग इसको शुरुआत कह रहे हैं जी। जितने लोगों से हमारे सहयोगी ने अभी बात की है उनका कहना है कि ये तो शुरुआत है, अब 2024 ये रिले रेस के खिलाड़ी जो बाहर निकले और इनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की। प्रदर्शन से संतुष्ट, लेकिन 2024 को लेकर कहीं ज्यादा उम्मीद जाहिर करते हुए। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसे धीरे धीरे भारतीय दल बाहर निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां मीडिया का भी जमावड़ा है और वहां पर फैंस भी भारी संख्या में मौजूद हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे कर बाहर निकल रहे हैं खिलाड़ी। एक एक तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। जो घर बैठे हैं वो आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से पदकवीरों का स्वागत किया जा रहा है। शान से स्वागत यहाँ पर हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। आप देखिए तस्वीरें, लगातार आपको सिर्फ फैंस के सर ही नजर आएंगे, इतनी भारी संख्या में फैंस यहाँ पर पहुंचे हैं अपने पदकवीरों की एक झलक पाने के लिए कि ऐतिहासिक लम्हा है ये, जो इतिहास रचकर वापस लौटे हैं टोक्यो से भारत। ये वाकई ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल, उपलब्धि के बाद शाम 6:30 बजे अशोका होटल में सम्मानित किए जाएंगे ये सभी के सभी जो पदकवीर हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन सभी को सम्मानित करेंगे। भावुक कर देने वाला ये पल है। यहाँ पर देखिए, उस सम्मान से पहले बड़ा सम्मान तो कह सकते हैं कि फैंस की आंखों और उनकी मौजूदगी में अभिषेक राणा हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखाते रहिए जरा, अब कौन आया है बाहर? जी देखिए, अभी तक कोई सदस्य बाहर नहीं है और हम कोशिश करेंगे जैसे वो लोग बाहर निकले और उनसे बात करनी। तो एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं खिलाड़ी सभी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है वहां पे बैगेज अपना कलेक्ट करना होता है और उसके बाद बाहर निकलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय दल की। सभी खिलाड़ी यहां पर एक एक कर बाहर की ओर मूव करते हुए, क्योंकि बाहर भी फैंस भारी संख्या में मौजूद हैं, इस वजह से ही धीरे धीरे कर एक एक करके ही लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। ये भारतीय टीम आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, सभी के गले में माला है, स्वागत किया गया है शान से एयरपोर्ट के अंदर भी और बाहर इंतजार तो फैंस कर ही रहे हैं इनका। बिल्कुल, और इस बार जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल जा रहा था तब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि इतना बड़ा दल और कितने मेडल आएंगे, तो कितने मेडल आएंगे। हालांकि अगर हम उस तालिका की बात करें तो उसमें भारत अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन भारत की ओर से परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस बार भारत की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है और जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और चाहे वो कोई सा भी खेल हो, हमने मेडल लिया हो या हम मेडल से चूक गए हों, महिला हॉकी टीम के प्लेयर्स के भी जज्बे को हमने देखा। भले ही हम मेडल नहीं ले पाए, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल इन खिलाड़ियों ने जीता है और यही वजह है कि पूरा का पूरा देश इनके स्वागत के इंतजार में है और यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर भी इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। ये जोश, ये जज्बा आप भी हाई रखिए, घर बैठे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। पेंशन का नाम होगा सम्मान पेंशन। सीएम ने कहा आज गरीबी, कह सकते हैं कि इन सितारों ने हमें सम्मानित होने का मौका दिया है, पूरे भारत को गर्व करने का मौका दिया है और अब वक्त आया है कि हम भी इनके लिए कुछ करें, तो इसकी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल मेनका, और तस्वीरें जो दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही हैं वो जोश और जज्बे को हाई करने वाली हैं। एक एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, एक तस्वीर आप देख सकते हैं, जो वीडियो चल रहा है वो ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं, जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से ये हमारे खिलाड़ी भारतीय दल
जो फ्लाइट में था उस दौरान भी जो केबिन क्रू होता है उसके साथ भी वहां पे फोटोज ली गई हैं। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो वीडियो है दिल्ली एयरपोर्ट का, यहाँ पर खिलाड़ी आते हुए सभी के गले में फूल मालाओं का वहां पर स्वागत किया गया। फूल मालाओं से अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं अभी, क्योंकि भारतीय दल है वो बाहर अभी निकला नहीं है इनका। T3 की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाहर जो फैंस हैं उनकी भीड़ लगी है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त की ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब खिलाड़ी T3 टर्मिनल के अंदर की ये तस्वीर है। और इस वक्त अशोका होटल के बाहर से हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शंकर का रुख कर लेते हैं। शंकर, यहाँ तो अब खिलाड़ी लैंड कर चुके हैं, इंतजार है एयरपोर्ट से बाहर निकलने का, एक एक कर अब बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं खिलाड़ी, वहां की तस्वीर भी दिखाइए जरा। निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, अब मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त मैं अशोका होटल के ठीक बाहर हूं, जहां पर जो क्राउड है, जहां पर तमाम जो लोग हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो मैं दिखाना चाहूंगा। हमारे सहयोगी हरीश आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मीडिया के साथ साथ जो पुलिस की जो वाहन है वो यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं। और ये जो गेट है, जो आप गेट देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है और इस गेट से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो प्रवेश करेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो दूसरा गेट है उस गेट से भी प्रवेश करवाया जा सकता है। और यहाँ पर तमाम जो बैरिकेड्स जो हैं बाकायदा यहाँ लगा दिए गए हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा इंतजार किया जा रहा है उन तमाम खिलाड़ियों के आने का, यहाँ आने के बाद उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से होटल के अंदर की बात करें, होटल के अंदर में जिस तरह से स्वागत कार्यक्रम को तय किया गया, हालांकि अशोका होटल से पहले जो पहले तय था लोकेशन, जो कार्यक्रम होना था वो ध्यानचंद स्टेडियम होना था, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता। बिल्कुल अशोका होटल के बाहर की and we are so happy that we bring total 7 medals for India and it is a very big moment for us, and next year also we are trying our more best and we will get, I think in 2024 we will more medal for our country. And the kind of reception which you got over here, we are so happy. We are so happy because in this pandemic situation everyone come and they cheering us and it is a very feeling very तो खिलाड़ी को आपने सुना कि वो बोल रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर स्वागत हो रहा है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है। और मेरे सहयोगी अभिषेक तस्वीरें दिखाएंगे आपको एयरपोर्ट से। अभिषेक तस्वीरें दिखाइए जरा, कितना और इंतजार। देखिए एक एक करके जो खिलाड़ी हैं वो अब बाहर आ रहे हैं। अभी हमने बात की थी जो 400 रिले रेस में जिन्होंने हिस्सा लिया था नवाब नरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि वो अभिभूत हैं जिस तरीके के पूरा देश उनका स्वागत कर रहा है, जिस तरीके से उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर हुजूम उमड़ा है वो बेहद अभिभूत है। और इससे खेलों का जो माहौल है, जो खेलों के प्रति लोगों का लगाव है, जो दिलचस्पी है, वो निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगी। और अभी आप ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो लॉजिस्टिक स्टाफ है वो बाहर निकल रहे हैं। बजरंग पूनिया जी, सब लोग आज भारत पहुंच चुके हैं। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज बहुत शानदार स्वागत हम एयरपोर्ट के अंदर भी किए हैं, बाहर भी हम कर रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर द कंट्री and the whole country will welcome them and get inspired from them. बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता, सभी स्वागत के लिए पहुंचना चाहते हैं। और ये देखिए एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। खिलाड़ियों का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिन जिन खिलाड़ियों से हमारे सहयोगी ने अभी बात की है सभी यही कह रहे हैं कि अभिभूत हैं वो जिस तरीके के स्वागत का इंतजाम है उसे देखकर। और साथ ही ये देखिए अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं तो ये लवलीना है क्या? तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन जो भी है और आगे अभी पेरिस में भी वो अच्छा करने वाले हैं सर। और ये तो सम्मान की शुरुआत है, आगे और होने वाला है, क्या करेंगे? हाँ, बहुत होने वाला है और वो अच्छा देश के लिए और प्लेयर के लिए। अच्छा, सारे खिलाड़ी एक बात जरूर कह रहे हैं कि इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 2024 के लिए कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट इस वक्त सभी खिलाड़ी लग रहे हैं कि 2024 में भारत
का जो परचम है वो और ज्यादा मजबूती के साथ लहराता हुआ दिखेगा। और मेनका मुझे लगता है कि ये सिर्फ नीरज चोपड़ा तो गोल्डन बॉय की वजह से हमारा जोश इस तरह से आई है। हालांकि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते रवि दहिया को, और नजरअंदाज नहीं कर सकते बजरंग पूनिया, लवलीना, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम जिसने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ब्रॉन्ज जीता। लेकिन जो महिला टीम है भले ही वो नहीं जीती, लेकिन प्रदर्शन शानदार था। जज्बा और जोश जिस तरह से वहां पर देखने को मिला, हर जो खिलाड़ी था जो मैच देख रहा था, और वो भी, और जो फैंस थे उस वक्त जब हॉकी टीम अपनी खेल रही थी, और उसके बाद जिस तरह से पूरा देश एक साथ रोया। हमें तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिख रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ जो भीड़ है आपको बता दें कि वो बजरंग पूनिया के स्वागत के लिए पहुंची है। कुछ ये कि यहाँ किसी को कंधे पर उठाया हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से भारी भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है अपने सितारों को देखने के लिए, और सितारे जो है सब बेताब है, ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पहुंचे। ये देखिए बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, और बजरंग पूनिया के बाहर आने के साथ ही ढोल नगाड़ों की आवाज जो है वो और तेज हो गई। हालांकि यहाँ पर एक पल के लिए भी ढोल नगाड़ों की आवाज थमी नहीं, लगातार ढोल नगाड़े बजते ही रहे। लेकिन पूनिया के बाहर आने के साथ ही ये आवाज और बढ़ गई, जोश, उत्साह, उमंग लोगों के बीच और ज्यादा बढ़ता हुआ। फैंस ने इस तरह से घेर लिया है और सभी फूलमालाओं के साथ स्वागत करते नजर आ रहे हैं बजरंग पूनिया का। बाहर निकल आए हैं बजरंग पूनिया। लास्ट डे इनका मैच था, लेकिन सिल्वर जीतकर भी मनु रवि दहिया भी बाहर आ गए। जी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि एक कर खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं। रवि दहिया बाहर आ चुके हैं, बजरंग पूनिया भी बाहर आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें बजरंग पूनिया की, अब तस्वीरें देखिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये वक्त ही ऐसा है, सिर माथे पर बिठा लेना चाहता है अपने हीरो को, अपने सितारे को, हर कोई। बजरंग पूनिया जिन्होंने देश का नाम कह सकते हैं कि रोशन किया, गर्व का मौका दिया, एक और मौका दिया। उम्मीद थी और उस उम्मीद को पूरा भी किया उन्होंने। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर खिलाड़ियों का स्वैग से स्वागत किया जा रहा है, शान से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए हर कोई, सबके हाथ में आप मोबाइल देख सकते हैं, सब सेल्फी फोटोज निकालना चाह रहे हैं। सभी फैंस वहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। ये मुझे लगता है रवि दहिया है ये जी इनका। तो वाकई फूल माला बुके लेकर भी पहुंचे कुछ लोग। स्वागत, लोगों की भीड़ इतनी कि एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है खिलाड़ियों के लिए। 5:30 बज चुके हैं, 6:30 बजे सम्मान समारोह होना है, लेकिन यहाँ से 1 घंटे के अंदर पहुंचना, फिर कार्यक्रम में शामिल होना भी है इन्हें। भीड़ इतनी ज्यादा है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, और अपने कांधे पे बिठाकर खिलाड़ियों को बाहर लाते हुए दिख रहे हैं लोग। बजरंग पूनिया का ये दल है जो आप अभी देख रहे हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं। और अभी जो अंदर की साइड है वो रवि दहिया है। रवि दहिया है, अंदर की साइड है। अभी फैंस ने उन्हें घेरा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है बजरंग पूनिया की, जो बाहर निकल आए हैं। उनका एक दल है उनके साथ, जो उनके सम्मान के लिए यहाँ पर पहुंचा है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है अशोका होटल में, वहां पर पहुंचना है। तो एक एक कर अब खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं, और जो उनके लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए उन्हीं के साथ अशोका होटल तकलीफ कर रहे हैं। यहाँ नजर आ रहे हैं जी रवि दहिया। देखा जैसे कि फेसबुक से जुड़े हुए सब बहुत दुआएं कर रहे थे, तो कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं सबको बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जो लोगों ने इतना प्रे किया हमारे लिए, और जिसमें हम कामयाब रहे। ये सब देशवासियों को सिरे जाता है, सबने इतनी दुआ करी भगवान से, और हमने मेहनत की। रवि दहिया को आप सुन रहे थे, बेहतरीन प्रदर्शन। मनोज, जरूरत जब ऐसा लम्हा कोई आता है तो जहन में एक बात आती है कि जरूरत है कि ये उत्साह खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर सम्मान की ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल
अक्सर हम देखते हैं जब कोई खिलाड़ी कुछ अचीव कर लेता है तो चर्चा हर तरफ होती है, लेकिन जब संघर्ष कर रहा होता है तब उसे साथ देने की जरूरत होती है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त पदकवीरों की वापसी की ये तस्वीर, पहली तस्वीर जब एक साथ वो दिखे और उनकी फोटोग्राफ सामने आई, दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में लोग जुटे, सुबह से ही यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी भारतीय युवा मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया, फूलों की माला से स्वागत किया गया है, ढोल नगाड़ों की आवाज लगातार एयरपोर्ट के बाहर से आ रही है। देश का जोश वाकई हाई है। मेनका, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं कि जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बजरंग पूनिया की आप देख रहे हैं जो बाहर निकल आए हैं एयरपोर्ट से। क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमी आ रही है बहुत इतना प्यार और सम्मान देने के बहुत आगे और तैयारी करेंगे, आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमी आ रही है बहुत इतना प्यार और सम्मान देने के बहुत। बिल्कुल बजरंग पूनिया को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि आगे और भी बेहतर प्रदर्शन करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। ये यहाँ से जो जोश लेके जा रहे हैं इसको ठंडा नहीं करना है, इसको बरकरार रखना है और 2024 के लिए गोल्ड जीतने की तैयारी करनी है। बजरंग पूनिया के ये शब्द थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैं रवि दहिया का जिक्र कर रही थी मेनका, मुझे वो पल याद आया जब रवि दहिया को एक खिलाड़ी ने उनको काटा हाथ पे और वो फोटो 15 सेकंड तक, वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई और उसी के अगले दिन उनका नेक्स्ट मैच भी था। जी हालांकि वो मैच वो जीत नहीं पाए, लेकिन जिस मैच में खिलाड़ी ने 15 सेकंड तक उनके बाइसेप्स पर दांत गड़ाए रखा, वो मैच उन्होंने जीता। जी वो मैच जीता और उसके साथ पदक पक्का किया रवि दहिया ने। और देखिए जब लौटे तो किस तरीके से शानदार स्वागत देश में हो रहा है इस वक्त। और हालांकि जब हम गोल्ड के रंग की बात करते हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जब इस मेडल के रंग की बात करते हैं तो ठीक है वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो जज्बा, जो तैयारी और जो हिम्मत और जो प्रदर्शन भारतीय टीम और सभी खिलाड़ियों की तरफ से वो शानदार रहा। पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं। पीवी सिंधु जो कि लगातार इस कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि वो गोल्ड लेकर आएंगी, ठीक है नहीं ला पाई गोल्ड। पीवी सिंधु ने खुद कहा भी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो गोल्ड मिस कर गई, इसके लिए दुखी हुए या फिर एक मेडल उन्होंने अपने नाम किया है, देश को दिया है, इसके लिए खुश हो। ये जो मिक्स्ड इमोशनल कह सकते हैं कि फीलिंग है, उससे गुजरना भी एक बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए। अक्सर ये मोमेंट उनकी लाइफ में आता है और उससे पार पाना होता है, खुद को और मजबूत करना होता है अगले मैच के लिए और जो अगला टारगेट है उसके लिए। और शंकर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो अशोका होटल के बाहर हैं। अशोका होटल के बाहर की अब क्या तस्वीरें हैं शंकर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है। निश्चित तौर पर देखिए एयरपोर्ट से अगर अशोका होटल की दूरी की अगर बात करें तकरीबन 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली पुलिस लगी है। तो उसके साथ ही जो कुछ लोग हैं फ्लैग लेके आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि कुछ लोग फ्लैग लेकर भी अशोका होटल के बाहर पहुँच रहे हैं। और अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की बात करें, जिस तरह से खिलाड़ियों की बात करें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो खासतौर पर जिस तरह से महिला हॉकी प्लेयर्स हैं या पुरुष हॉकी में जिस तरह से बाकायदा एक प्रदर्शन दिखाया गया, निश्चित तौर पे देश में खेल भावना बढ़ी है। जिस तरह से ये मेडल की अगर बात करें, रंग की बात ना करें, मेडल जीतने की बात है, जिस तरह से भावना लोगों के अंदर में आई है, कहीं न कहीं देश के अंदर में खेल भावना को लेकर और ज़्यादा जागरूकता आई है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में देश में खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति एक सम्मान जो है और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल शंकर, और ये जो उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो चर्चा चल रही है खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर, एक सिस्टम को मजबूत करने को लेकर कि किस तरीके से बचपन से ही हम जो बच्चे जिस भी विधा में काबिलियत रखते हो उनको खेल को उस विधा में आगे बढ़ाया जाए, उस सिस्टम पर एक जो चर्चा चल रही है वो चर्चा मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए ताकि मेडल्स की संख्या और उनका रंग दोनों ही लिहाज से भारत की झोली भरती रहे और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी सुरक्षा की गारंटी के साथ
जो बच्चे हैं वो भी खुद को एक खिलाड़ी में तब्दील कर सकें, खेल सकें और खेल में आगे बढ़ सकें। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें वो लगातार जोश बढ़ाने वाली हैं। 6.5 घंटे, 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। 6:30 बजे अशोका होटल में सम्मानित किया जाना है इन सभी खिलाड़ियों को। बिल्कुल, और मेनका अशोका होटल से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक इस वक्त जश्न मना रहा है। सबसे पहले हर एक तस्वीर पहुंचा रहे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।